बिहार उच्चतम माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज शिक्षक लोग हैं जो आज माननीय के साथ इन लोगों की मीटिंग थी, अपनी अपनी मांग को लेकर के रखे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से एमएलसी हैं जीवन कुमार। हम इनसे बात करते हैं कि इस आज की जो मीटिंग है, चूँकि आप हमेशा शिक्षकों का मुद्दा उठाते हैं, तो आज की मीटिंग को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आज की जो मीटिंग है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उन लोगों की जो मांग है वो जायज़ मांग के आधार पे यहाँ पे जो है आंदोलन के लिए भूमिका बना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। सरकार से इन लोगों ने मांग भी पहले किया है और निश्चित रूप से सरकार को इन मांगों को मानना चाहिए। अभी जो कुछ मांग को मैं जैसे बता रहा हूँ, पुराना वेतनमान को लागू कराने की बात है, पुराने पेंशन को लागू कराने की बात है, शैक्षणिक कार्य से मुक्त, जो गैर शैक्षणिक कार्य से उससे मुक्ति दिलाने की बात है, व्याख्याता का दर्जा, अनुभव के आधार पर पद दिलाने की बात है, निश्चित रूप होना चाहिए। +2 को राज्य कैडर का मान्यता दिलवाने की बात है। तो ये सारी मांगें, इसके अलावा और कई मांगें जो है लगातार चर्चा में है, जिसको कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बताया है। हमारा ये कहना है कि सरकार जो है जो पहले चुनाव के पहले जो वादा की, तो एक तो पहली बात है उनको लागू करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय मंत्री जो हैं, जो खुद भी शिक्षक रह चुके हैं, उन्होंने भी पहले कहा था कि हम कई मांग जो है, इनका जो मांग अभी तत्काल चल रहा है उसको मांगेंगे, लेकिन अभी मान नहीं रहे। दूसरी बात क्या है कि महागठबंधन के हमारे नेता तेजस्वी जी थे, उन्होंने भी चुनाव के पहले लाखों मैनिफेस्टो के पेपर छपवा के बंटवाए थे कि भाई जितने भी नियोजित शिक्षक हैं हमारे, उनको सभी को राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन आज वो बोलने से चुप हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं। हमारा कहना है कि जब 38,000 करोड़ समथिंग का बजट आपका है, 39,000 करोड़ का आपका बजट शिक्षा विभाग का है, और आप पूरा का पूरा पेमेंट जो है उसमें से मैक्सिमम पैसा को डीबीटी के माध्यम से खर्च करते हैं और उसमें से कुछ पैसे को शिक्षा विभाग में खर्च करते हैं, वेतन में खर्च करते हैं। हमारा कहना है कि आखिर समस्या कहाँ पर है? जब खुद भी शिक्षा विभाग का बजट बड़ा है, हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा बजट है, तो आपको पेमेंट में दिक्कत कहाँ है? एक जो स्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं उसमें दिक्कत कहाँ है? जब पैसा नहीं हो तो बात अलग हो। हमारा बिहार का बजट जो है 2,37,000 करोड़ से ऊपर का है मोटा मोटी, और उतना में हमारा जो बजट शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा बजट करीब करीब है। तो हम जो है जो अपनी मांग कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम कहीं बताना चाहिए आपको, आप नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए 13,000 करीब जो है शिक्षक वहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे उसमें, और उसमें 421 जो पास हुए। हमारा ये कहना है कि आप कहीं ना कहीं वही मोड को अपनाकर फिर से आप जो है जो बहाली की बात, आप जो गुणवत्ता के लिए आप बीपीएससी का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, और आपका जो मन में मनसा है कि इसमें से हम 2-3 हज़ार 5,000 फिर से बहाली ले लें और फिर कहें कि भाई हमारे बीच जो शिक्षक वो पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे। तो अब बताइए एक बात आप, कि जो शिक्षक हमारे बीच जो पढ़ा रहे हैं, अब वो फिर से एग्ज़ाम देंगे तो नई बात कहाँ से पढ़ाएंगे? वो जो उनके मन में जो पहले से बात चल रहा है, जो पढ़ाने का जो उनका तरीका है 17 सालों से, 16 सालों से, 20 सालों से, 2003 में पहली नियमावली बनी, उसके बाद कई बार नियमावली चेंज हुए, तो 20 सालों के अंतराल में जो पढ़ाने का उनका जो अनुभव है, वो अनुभव कहाँ से बदलेगा? अभी तुरंत कैसे बदल जाएगा? 1 महीना में बदल जाएगा? ये संभव नहीं है। तो देखिए, आप विपक्ष में जैसे हैं, आप ये मांग को रख रहे हैं, लेकिन जो सत्ताधारी दल है वो भी मुद्दा उठा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस की विधायक थी प्रतिमा जी, उन्होंने भी ये बताया कि जिस समय आप लोग नियोजन प्रणाली जब आपने जारी किया था, उस समय भी आप ही की सरकार थी और अभी भी आप ही की सरकार, तो फिर इसमें फेरबदल क्यों? देखिए, एक बात जहाँ तक सरकार की बात आती है, तो शिक्षा विभाग हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अंडर में रखना चाहते हैं और उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं कि वो कोई भी पार्टी के लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करें। तो ये उनकी मानसिकता जो है, पता नहीं हमें चलता है कि क्या मानसिकता है। अब हम लोग को जो है, हम लोग को आशा था कि तेजस्वी जी जब वादा किए चुनाव में, और उस हिसाब से वादा के अनुरूप जब चुनाव जीत के आए, तो हम लोग को आशा था कि एक नया चीज़ आएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं आया। तो एक वादा खिलाफी वहाँ भी हो रहा। हमारा ये कहना है कि अब तो सरकार में वो लोग हैं और सरकार में रहें, हम लोग भी सरकार में है नहीं, उससे मतलब नहीं। हमारी जो मांग है शिक्षक समाज के लिए मांग है, और आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं। तो ये सरकार को मांग मानना चाहिए और ये जायज़ मांग है। आप देखिए ना, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ जो +2 के टीचर्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको व्याख्याता में वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा प्रमोशन का नियम नहीं है। हमारा कहना है कि शिक्षकों को आप कुंठित करने का काम कर रहे हैं, आप उनको प्रमोशन करके कम से कम मान सम्मान तो दीजिए, उनको व्याख्याता में आप प्रमोट कर दीजिए। जो +2 में जो शिक्षक हैं, जैसे जैसे उनका टेन्योर आगे बढ़ता है, वो प्रमोशन के आधार पर आप उनको कन्वर्ट कीजिए। दूसरी बात है कि जो जितने भी कॉलेजेज में एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप जो टीचर्स का व्याख्याता का एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसमें आप जब कोई बात करते हैं कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, तो आपको ये तय करना चाहिए ना कि हमारे बीच शिक्षकों की उपस्थिति भी होनी चाहिए।
किसी भी स्कूल में, हम तो +2 में घूमे हैं, हमें 800-900 कॉलेज स्कूल घूमने का मौका मिला, एक भी स्कूल हमको नहीं मिला जहाँ पर पूरा का पूरा शिक्षक हैं। तो जब सरकार बात करती है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हमको चाहिए और शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये हास्यास्पद लगता है। अरे भाई, जब शिक्षक ही नहीं दिए हैं वहाँ पूरा का पूरा, सारे सब्जेक्ट के टीचर देने चाहिए। आप एक आध 2 सब्जेक्ट के टीचर दिए हैं और बाकी सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है, किसी स्कूल नहीं है, तो गुणवत्तापूर्वक कहाँ से बात करते हैं आप? तो इनका कहीं से दोष नहीं है और इनकी गुणवत्ता में कहीं कोई ऑब्जेक्शन या कोई क्वेश्चन नहीं किया सकता है, क्योंकि सारे लोग कोई PhD हैं, कोई यहाँ तक कि हमको एक आध 2 शिक्षक मिले जो डिलीट किए हुए हैं भाई, PhD किए हुए हैं, अब उससे ऊपर क्या पढ़ेंगे वो, और आपके बीच बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए। तो ये गलत बात है, कहीं कोई गुणवत्ता की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात है कि हमको यहाँ पर नौकरी नहीं देना है और फिर इसके माध्यम से जो एग्ज़ाम लेने की। अब एक बात और बताइए, 58 साल के हमारे बीच शिक्षक है जिनका दाढ़ी बाल सब पक गया है, वो अपने बेटे के साथ एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं। ये हास्यास्पद है कि नहीं? पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाप और बेटा एक साथ एग्ज़ाम देगा, ये कहाँ का न्याय है? अब 2 साल बाद उनका रिजल्ट दीजिएगा, आज 60 साल में बोलिएगा कि रिटायर कर गए हैं, 59 साल में भी अब आप कह रहे हैं एग्ज़ाम दीजिए, तो कहीं से भी ये न्यायपूर्वक बात नहीं कर रहे हैं। क्या इन लोग को फिर से परीक्षा देने की ज़रूरत है? परीक्षा देंगे या फिर इसी तरह से आंदोलन करेंगे? हमारे हिसाब से सरकार को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और जो इनका आंदोलन है वो जायज़ है, और सरकार को इस पर ही नियोजन की जो राजकर्मी का दर्जा देने की जो बात की जा रही है, इनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पहले भी आपने राजकर्मी का दर्जा दिया है भाई। आपने 1980 में राजकर्मी का दर्जा दिया था, उस वक्त कहाँ एग्ज़ाम लिया था? कई ऐसे एग्जाम्पल आपने पेश किए हैं जहाँ पर आपने एग्ज़ाम नहीं लिया है, आपने एक्सपीरियंस के आधार पर दिया है, और अब आप 58 साल की उम्र में कहते हैं कि एग्ज़ाम दीजिए, 59 साल की उम्र में कहते हैं एग्ज़ाम दीजिए, 55 साल की उम्र में कहते हैं एग्ज़ाम दीजिए। ये गलत बात है। तो देखिए, एक तरफ आपके साथ MLC जीवन जी हैं, हमेशा शिक्षकों के साथ खड़े भी रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो हमेशा चूँकि आंदोलन प्रदर्शन अभी बीच में नया है कि आप लोग माननीय के दरवाजे का यानी माननीय का घेराव भी कर रहे हैं, तो क्या करना है आगे? अगर सरकार हम लोगों के बात को नहीं सुनती है, या जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली आया इसमें जो विरोधाभास है जिसको लेकर के हम लोग आक्रोशित हैं, अगर इसको सरकार वापस नहीं लेती है या इसमें संशोधन नहीं करती है, वो संशोधन करे और संशोधन करके उसमें जितने भी शिक्षक बिहार के हैं नियोजित शिक्षक, उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे। इसके साथ ही संशोधन करके उसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को व्याख्याता का दर्जा दे। उच्चतर माध्यमिक जो कक्षा है उस कक्षा में प्राचार्य की व्यवस्था करे, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं, वह कहते हैं कि बिहार में जो है क्वालिटी पूर्ण शिक्षा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले वो जाने कि उच्चतर माध्यमिक जो कक्षा है पूरे बिहार का, वहाँ पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को जो बहाली की गई है उनके लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पर उच्चतर माध्यमिक क्लास नहीं चलता है। लगभग सब माध्यमिक के क्लास चलते हैं, और +2 के जो शिक्षक जो सबसे पहले से बहाल हुए हैं उन लोगों का योग्यता का ह्रास हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि उनके बच्चे वहाँ नहीं हैं +2 के, तो वो पढ़ाएंगे किसको? वो माध्यमिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि उनको सब्जेक्ट पर उनकी बहाली हुई इंटरमीडिएट में। इसलिए इंटरमीडिएट के शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए वह सबसे पहले वहाँ प्राचार्य की नियुक्ति करे और +2 शिक्षकों को व्याख्याता का दर्जा दे, और नियोजित शिक्षकों का जो हमारा प्राइमरी से लेकर +2 तक का है उसको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे। क्योंकि यह जो सरकार नियुक्ति नियमावली जो लाई है यह बिल्कुल बेढंगा, बेतुका और मुख्यमंत्री के दिमाग की सनक से उपजा हुआ यह नियमावली है, जो बिल्कुल ही नुकसानदायक है, और इसमें कुछ नहीं है, इसका वेतन भी बढ़िया नहीं है। और ऐसा वेतन के लिए अगर BPSC से कोई परीक्षा दे और ऐसा वेतन ले, यह बिल्कुल गलत बात है। अगर सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो हम सभी शिक्षक संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं, गोल बंद हो रहे हैं। सरकार नहीं मानती है तो हमारा 20 तारीख से लेकर करके 30 तारीख तक सभी जिलों पर एक शिक्षकों को बैठने का कार्यक्रम है। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो जून के महीने में 5 लाख शिक्षकों को पटना लाने का प्रयास होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उस पर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सभी शिक्षक मिलकर करके जेल भरो अभियान भी करेंगे। इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं, और जैसे ही
जून के बाद ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलेगा, हम लोग विद्यालय में पूर्ण तालाबंदी करेंगे और सरकार से कभी नहीं घबराएंगे। वह उसी आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, रणनीति बनाएंगे और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से जो शिक्षक के आज जो शिक्षक सम्मेलन में उसमें कई तरह की बातों को लेकर के अपनी मांग को रखा है और साथ ही साथ आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मौजूद हैं अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि जो नई नियमावली आई उस नियमावली से परेशानी हो रही है। कई सारे जो सेवा शर्त है उसको लेकर के इन लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। साथ ही साथ जो आगे अगर इनके जो शिक्षक की जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे और भी आंदोलन करेंगे। 20 से 30 मई की बात का है, वहाँ पर प्रखंड जिला स्तर पर शिक्षक बैठेंगे और आगे अगर इससे भी नहीं मानते तो जून में ये अगर अपना अगला कदम उठाएंगे। साथ ही साथ जेल भरो आंदोलन की भी नीति पर चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना संगीता की रिपोर्ट।